पाकिस्तानियों, हमारी अल्लाह की तरह तुमको भी पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। हो रहा है सनातन धर्म को एकत्र होके हालत बनाई गई है उसमें पे उतर जाएंगे। उस दिन बांग्लादेश छोड़िए, लाहौर भी उनको कम पड़ेगा और पाकिस्तान को भी कम पड़ेगा। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। आप अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है सर को, जो आपने उधर किया था ना वो बताना है सर को, ठीक है। आपसे मेरा एक सवाल है, आप जिस गेटअप में हैं क्या नाम है इनका? महात्मा गांधी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। माय नेम इज जिग्नेश पटेल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? क्राइस्ट हाई स्कूल। ये कहाँ पे पढ़ता है? आगे आगे जगह का नाम क्या है? जगह का बड़प्पाड़ा। बड़प्पाड़ा में। आप कौन से गेटअप में हो? भगत सिंह। कैसा लग रहा है भगत सिंह का गेटअप करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिवेश पाठक। और आप क्या बनी हुई है? झांसी की रानी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? काव्या मनोज पैदा। और आप क्या बनी है? सावित्री बाई। हाँ? सावित्री बाई। कैसा लग रहा है इस गेटअप में? अच्छा लग रहा है। और आप? लाल बहादुर शास्त्री। कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या नाम है आपका? विघ्न ऋषिकांत गोरेले। और आप लोग किस गेटअप में हैं? कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग। आप लोग अभी कौन से गेटअप में हो? स्काउट गाइड। कैसा लग रहा है इसमें? मस्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त के दिन मैं बड़प्पाड़ा में हूँ। पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पे कुछ सवाल बोले तो एक सवाल को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। तो अभी बच्चे कह रहे हैं हमें भी बोलने का मौका दो, तो बच्चों से एक मेरा सवाल रहेगा, तो मैं सवाल करूंगा, ठीक है। चलिए बैक कैमरे से हम बात करते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि झंडे का आविष्कार, तिरंगे का आविष्कार किसने किया है? झंडे का आविष्कार पता क्या? नहीं पता। झंडे का आविष्कार मैंने वो तो मैंने शायद किया है। मैंने नहीं किया। शायद मैंने टकला गांधी जी ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आप 8 में। और आपको पता नहीं कि झंडे का आविष्कार किसने किया है? नहीं, स्कूल में बताते ही नहीं। हाँ? स्कूल में नहीं बताते। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जीजस इंटरनेशनल। देश के ऊपर शायरी है। हाँ, बोलिए। कत्था चूना मीठा पान, कत्था चूना मीठा पान। सोच लो पाकिस्तानियों, अगर हम हिंदुस्तानियों का दिमाग सटका तो तुम्हारी अल्लाह की तरह तुमको भी पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। नीम की पत्ती कोई चंदन से कम नहीं, नीम की पत्ती कोई चंदन से कम नहीं, हमारा हिंदुस्तान कोई लंदन से कम नहीं। आपसे एक सवाल है, तिरंगे का आविष्कार किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। कभी किया? कौन से सन में किया? पता नहीं है लेकिन किया था। ये पक्का सवाल है? हाँ पक्का सवाल। पक्का जवाब है आपका? हाँ पक्का एकदम। मेरा पक्का सवाल है, आपका पक्का जवाब है? हाँ ठीक है। दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये सवाल का जवाब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं तिरंगे का आविष्कार किसने किया। बच्चों ने अपने हिसाब से जवाब दिया है और कुछ बड़े लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा इसके बारे में। तो चलिए पूछते हैं। इस वक्त हमारे सामने एक महाराज जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और उनसे मेरा सवाल रहेगा कि तिरंगे का आविष्कार किसने किया? यार जो सवाल पूछ लिया तुम। रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब। पक्का सही जवाब है? पक्का।
ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जवाब दिया। धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन 15 अगस्त के दिन, आप कुछ कहना चाहेंगे, देश को संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि बांग्लादेश का जो माहौल चल रहा है तो उसको लेकर कुछ जवाब देना चाहेंगे? 15 अगस्त को हमारा देश सन 47 में आज़ाद हुआ था। अभी जैसा बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, सनातन धर्म को एकत्र होके सामना करना चाहिए, हर जगह एकजुट होकर काम करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर भी हमारे मतलब बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। आज 15 अगस्त है और बांग्लादेश की जो हालत है उसे देखते हुए आज के दिन देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो इस समय बांग्लादेश की हालत है वो वास्तव में हालत नहीं, हालत बनाई गई है। उसमें कुछ दूसरी देश की जो ताकतें काम कर रही हैं और बाकी सब लोग तमाशा देख रहे हैं। हम अक्सर ऐसा होता है हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, जब भी कुछ होता है तो तमाशा देखते हैं। सभी देशों को मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि किसी भी देश में ऐसी स्थिति हो तो उसके खिलाफ जो है कुछ किया जा सके। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। हमारा देश जो है वो हमारे आपके ऊपर निर्भर है। हमारे हिंदुस्तान ने उनको बांग्लादेश बना के दिया है। अगर वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान अगर नहीं सुधरे, अगर हम हिंदू सह रहे हैं, और जिस दिन हम अपने सही औकात में आ जाएंगे और जिस दिन हम लोग सही रास्ते पे उतर जाएंगे, उस दिन बांग्लादेश छोड़िए, लाहौर भी उनको कम पड़ेगा और पाकिस्तान को भी कम पड़ेगा। और जितने ये देश राजनीति खेल रहे हैं, हिंदू को टारगेट किया जाए, हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है। हिंदू जिस दिन चाहेगा, जब चाहेगा और जहाँ चाहेगा वहीं पे उठा के पटकेगा। मगर हम लोग समझदारी से काम ले रहे हैं कि हमारे देश में शांति बना रहे और भाईचारा बना रहे। हम लोग जिस दिन भाईचारा भूल जाएंगे उस दिन हर चीज़ भूल जाएंगे। हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदू हमेशा भाईचारा निभाया है और हमेशा हम लोग भाईचारा निभाएंगे। और वो शांत नहीं बैठेंगे तो उनका जवाब भी देंगे और सही समय आने पे सही कार्रवाई भी उन पे होगी। और हमारा भारत सरकार कमज़ोर नहीं है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय